अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में एक इतनी बड़ी खबर उस सब चैनल के ऊपर चलती है, सब अखबारों में वो निकलती है, लेकिन वो खबर 2-3 दिन बाद में गायब हो जाती है और अब 4 दिन बाद में नई खबर निकल करके सामने आई है और ये खबर में उस पुरानी खबर का कोई जिक्र नहीं है। अब आप कहेंगे कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो, कौन सी खबर, क्या खबर नहीं, ये क्या हो रहा है? दरअसल आप खेल को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए और किस तरह से कोई नियम कायदा क्या वाकई कहीं पर है भी या केवल और केवल जो है वो किसी के इशारे पर ये सारा जो है वो चक्रव्यूह रचा जाता है, इस बात को आप समझिए। हुआ ये कि अशरफ और अतीक की हत्या के बाद में 10:30 बजे के करीब जो है वो 10:40 पर अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है और उसके तुरंत बाद में घंटे भर बाद में, करीब 1.5 घंटे भर बाद में करीब, सब जगह पर, सब चैनलों के ऊपर, सब अखबारों में खबर चलती है कि योगी आदित्यनाथ ने 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। मैं आपको खबर दिखाऊंगा और एक नहीं कई सारे चैनलों की दिखाऊंगा, लेकिन वो खबर जब मैं गया इलाहाबाद के अंदर और इलाहाबाद में जब मैंने लोगों से पूछा कि 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, मैंने एनडीटीवी की रिपोर्टर सौरभ शुक्ला से पूछा कि 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, यह बात सही है क्या? उन्होंने कहा कि यह खबर चला दी गई थी, सब चैनलों पर चली थी, लेकिन उसको हटा लिया गया, अब उस पर बात नहीं हो रही है क्योंकि पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुआ है। अब आज खबर आई है और उस खबर में यह निकल कर क्या है कि 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। तो देखिए कैसे क्रोनोलॉजी चलती है, कैसे तस्वीरें चलती है, कैसे चीजें होती हैं। और कोई यकीन करेगा कि अतीक और अशरफ, एक इतना बड़ा हत्याकांड हुआ पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिसकी गूंज सुनाई दी, और उसमें केवल 5 पुलिसकर्मी वो सस्पेंड किए जाते हैं। सरासर जो है वो खामियां हैं। 3 लोग आते हैं, 3 लोग आकर के पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस के सामने 2 लोगों को सामने मार देते हैं और 18, 20, 22 साल उनकी उम्र है तीनों की। वो ऐसे नहीं कि बहुत पेशेवर अपराधी हैं, 18, 20, 22 साल के 3 लड़के आकर के पुलिस के सामने वो मार देते हैं और केवल 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड है। अब जरा दोनों खबरों को आप देखिए, दोनों खबरों को देखिए। पहले जो 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड की खबर थी वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, आज तक के ऊपर ये खबर चली है और ये खबर है 16 अप्रैल की। 15 अप्रैल को जो है वो अशरफ और अतीक की हत्या की गई 10:40 पर, और ये खबर है 16 अप्रैल की 1:50 की रात को ही, यानी दिन बदल गया तो तारीख बदल गई 12 बजे बाद में। और इसमें लिखा है अतीक अशरफ हत्याकांड, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीएम योगी की बढ़ाई गई सुरक्षा। और अंजना ओम कश्यप जो है इसमें बैठी हैं और कई सारे एंकर जो है वो बैठे हैं इसमें आज तक चैनल के ऊपर। इसमें देखिए 17 पुलिसकर्मियों की सस्पेंड की खबर आज तक चैनल की मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद दूसरी आप देखिए न्यूज़ 18 की खबर देखिए आप, और ये भी 16 अप्रैल की तुरंत उसके बाद में 1:09 की खबर है। ये उसी रात को 10:30 बजे जो है वो हत्या की गई और 1 बजे खबर चली है। इसमें भी लिखा है अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन। तो सब कुछ बताया जा रहा था। अब देखिए पंजाब केसरी की खबर है और यह भी 16 अप्रैल 2023 12:55 पर रात को ही, उस घटना के बाद सीएम योगी ने अतीक अहमद हत्याकांड में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। एबीपी न्यूज की खबर देखिए, अतीक अहमद अशरफ की हत्या के बाद में पुलिस पर एक्शन, 17 सस्पेंड, प्रयागराज में इंटरनेट बंद, और यह भी 12:51 की खबर है। अभी 4-5 मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आप कम से कम यह समझ पाए कि यह गलती तो एक किसी चैनल से हो सकती है, एक हो सकता है कि एक सोर्स को गलत जानकारी मिल गई हो, या सबको एक ही व्हाट्सएप आया था और वही व्हाट्सएप जो है चला दिया सबने। सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? सबने खबर चलाई, सब अखबारों में खबर चली, अगले दिन सबने देखा कि 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। अब देखिए मैं आपको अभी की ताजा खबर दिखाता हूं। द हिंदुस्तान की खबर है अतीक अशरफ के तीनों हमलावरों की कस्टडी रिमांड मंजूर, 5 दिन पूछताछ करेगी एसआईटी, आज शाम करा सकती है सीन क्रिएट। और इसमें जो है वो
आज जब ये खबर है 19 तारीख की, तो इसके अंदर लिखा है 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। आगे एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, न्यूज 18 की ही आज की खबर है। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, शाहगंज इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। ये आज की खबर है। और इस खबर में जो है वो आगे लिखा है, इसी खबर के अंदर कि कैसे जो है चीजें हो रही हैं। इस खबर में आगे लिखा है, माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में 4 दिन बाद में पुलिस ने बड़ी विभागीय कार्रवाई की है। 17 का यहां पर जिक्र नहीं है। ये न्यूज 18 चैनल जो 4 दिन पहले जो है 17 की खबर चला चुका था, वही न्यूज 18 बता रहा है कि 4 दिन बाद में पुलिस ने बड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें सागंज थाने के एएसओ अश्विनी कुमार के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल शामिल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सागंज पुलिस स्टेशन हत्याकांड की जगह से करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। इस हत्याकांड को लेकर के एसआईटी ने मंगलवार को दोपहर में एसओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी। उसके बाद में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। पूरी खबर मैंने आपको इसलिए पढ़ करके सुनाई है कि कहीं पर इस खबर के अंदर 17 पुलिसकर्मी जो पहले सस्पेंड हो गए थे, उनका जिक्र है क्या? और जब हेडलाइन में खुद ये कह रहे हैं कि 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, तो आपको बताना चाहिए ना साहब कि पहले 17 हो चुके थे, अब 5 और हुए हैं, टोटल 22 हो चुके हैं। अब 5 आज हुए हैं। अगर कल या परसों या 5 दिन बाद में, 4 दिन बाद में अगर 4 पुलिसकर्मी और या 4 अधिकारी और या कहीं पर कुछ और, तो फिर ये जोड़ करके बताए जाएंगे, क्योंकि खबर तो ऐसी चलती है। लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। अब सवाल ये है कि क्या केवल और केवल जो है वो कहीं से सीएमओ के लेवल से या न जाने कहां से जो है वो इनको आदेश मिला हो चैनलों को कि पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो दब जाए, इसलिए 17 पुलिसकर्मियों की खबर चला दो? क्या ये बात थी? ये क्या बात थी? ये खबर कहां से आई थी? और इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं इलाहाबाद गया, प्रयागराज गया, तो मैंने जाते ही सवाल पूछा कि 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, ये खबर हर जगह चल रही है, क्या ये वहां पर भी है, यहां पर भी है इलाहाबाद के अंदर? तो मुझे बताया गया, और मैं कोट कर रहा हूं यहां पर कि एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला से मेरी बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले चला था, अब नहीं है। एक और रिपोर्टर मिले एक चैनल के, उन्होंने भी मुझसे कहा, और मैंने भी कई खबरों में अपने जिक्र कर दिया था, क्योंकि हम भी अब इनके सोर्स जो है कोट करते हैं, क्योंकि इतने बड़े संसाधन हमारे पास में नहीं है। लेकिन इनको कम से कम अब तो बताना चाहिए ना, सामने आए, बताएं कि 17 जो पुलिसकर्मी की खबर चली थी वो क्या थी। बताइए जरा, कितनी बड़ी जो है खबर, कितनी बड़ी बात, और कैसे जो है कुछ नहीं। आप बताइए कैसे चीजें चलती हैं, किस तरह से चीजें चलती हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे जो है इतनी बड़ी बात ऐसे ही कही जाती है और उसके पीछे कुछ नहीं देखा जाता कि कहां से क्या चीज चल रही है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख कर मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।